हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है दो आत्माओं में टक्कर। एक गांव था। उस गांव में एक कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान की ये मान्यता थी कि वो बहुत डरावना है। वहाँ से कोई रात में गुजरता नहीं था। दिन में तो लोग फिर भी अपनी मजबूरी के कारण वहाँ से पार होते थे, अपने भैंसों को चराने या खेतों में काम करने, पर रात के समय किसी की हिम्मत नहीं होती थी वहाँ से जाने की। एक बार किसी पागल औरत को किसी ने उस कब्रिस्तान के पास छोड़ दिया। ठंड काफ़ी थी, इसलिए जब उस पागल औरत को ठंड का एहसास होने लगा तो उसने कब्रिस्तान के अंदर एक खाली गंदे कमरे को ही अपना घर बना लिया। वो कमरा कम खंडर ज़्यादा था, पर वो तो पागल थी। उसे अच्छे और गलत की कोई समझ तो थी नहीं। उसे बस ठंडे का एहसास होते ही वो अंदर चली जाती थी। बस दिन में बाहर निकलती थी खाना तलाशने और रात वहीं गुजारती थी। जब गांव के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस पागल औरत को मार पीट कर बाहर वक्त निकालना चाहा, पर वो पागल औरत वहाँ से टस से मस नहीं हुई। हार थक कर गाँव वालों ने उसे की हाल पर छोड़ दिया। फिर कुछ दिन बाद जब वो पागल औरत गांव नहीं आई 4-5 दिन के लिए खाना मांगने, तब गांव वालों को शक हुआ कि कहीं ये मर तो नहीं गई। तब सभी गांव वाले एकजुट होकर उस कब्रिस्तान में जाने का हिम्मत किए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह पागल औरत अजीब तरीके की हरकत कर रही थी, जैसे कि कोई उसे बांधे रखा हुआ है और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। गांव वालों को लगा कि उसकी तबीयत बिगड़ने के कारण ऐसा हुआ है, तो उन्होंने तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और इंजेक्शन लगाकर चले गए। जब तक इंजेक्शन और दवाई का असर था, वह पागल औरत बेहोश थी, पर जैसे ही उसका असर खत्म हुआ वो फिर से वैसे ही बर्ताव करने लगी और कुछ दिन बाद उस पागल औरत ने अपना दम तोड़ दिया। वास्तव में उस पागल औरत की तबीयत खराब नहीं थी, उसके अंदर उस कब्रिस्तान में रहने वाली आत्मा घुस गई थी, जो धीरे धीरे उसका खून पी रही थी। अब तो वह मर गई थी, लेकिन उस आत्मा को अब खून पीने की लत लग गई थी। वैसे तो उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया था, पर चूँकि अब उसके मुंह में खून लग गया था तो वो किसी न किसी को अपना शिकार ज़रूर बना लेती थी। पागल औरत के मरने के बाद गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से किया। पागल औरत की आत्मा को यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि गांव वाले उसके मरने के बाद उसके अंतिम संस्कार इतने अच्छे से कर रहे हैं। उसने बस भगवान से यही प्रार्थना की कि इन गांव वालों को कभी मेरी आवश्यकता पड़े तो मैं इनकी मदद कर सकूं, बस इतना आशीर्वाद दे दो। अब हुआ ये कि कब्रिस्तान वाली आत्मा रोज़ किसी न किसी को अपना शिकार बना लेती थी। उसके शिकार बनकर उस गांव के 4-5 लोग वैसे ही मर चुके थे। अब उस कब्रिस्तान वाली आत्मा ने एक 15 साल की बच्ची के अंदर प्रवेश किया। गांव वाले समझ चुके थे कि उस बच्ची के अंदर उस आत्मा का वास है। अब गांव वालों ने भगवान से विनती करनी शुरू की और निवेदन किया कि इस बच्ची को ठीक कर दे। तभी उस पागल औरत की आत्मा ने भगवान से विनती की कि वो उसे इजाज़त दे कि वो गाँव वाले की मदद कर सके, क्योंकि आत्मा कभी पागल नहीं होती है, वह अच्छी या बुरी होती है। फिर क्या था, उसने भगवान से आशीर्वाद लेकर उसने उस बच्चे के शरीर में प्रवेश किया जिसमें बुरी आत्मा का वास था। दोनों आत्माओं में भयानक लड़ाई होने लगी। दोनों में से कोई बाहर नहीं निकलना चाह रहा था, पर चूँकि पागल औरत की आत्मा के पास भगवान का आशीर्वाद था, वह बुरी आत्मा पर भारी पड़ रही थी और आखिरकार उसने उस बुरी आत्मा को उस बच्ची के शरीर से निकाल ही दिया और उस बुरी आत्मा को अपनी हार माननी पड़ी। और इस तरीके से वो आत्मा वो गांव छोड़कर चली गई और अच्छी आत्मा को भी मुक्ति मिल गई। एहसान कभी खाली नहीं जाता। किसी की मदद करने से आपको भी कभी न कभी कोई मदद कर ही देता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अपने एक बार जिनकी मदद की वो अपनी जान पर भी आ जाए तो आपकी मदद करने से पीछे नहीं हटता। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
ऐसे लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।